स्क्रीन आ रही है? सर आ रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, आज तो हमारी गणित चलेगी। देखो, सर हिंदी अब आने इंग्लिश। हाँ, बोलिए। जी, बोलिए। सर अब क्लास, अरे वो स्क्रीन आने लगी थी फिर गई। हाँ हाँ, स्क्रीन अभी बंद कर रखी है मैंने। अच्छा, कोई भी हिंदी मीडियम वाले जितने भी हैं, गणित के पहले चैप्टर की मेरे पास फोटो भेज दीजिए। अलंकार, आप मेरे को गणित के पहले चैप्टर की फोटो भेज दीजिए फटाफट से। अब गणित चलेगी टोटली। सर आपको मैंने भेज भी दिया था एक बार। नहीं, अभी दोबारा भेज दीजिए। फटाफट से भेज दो, आज गणित का पहला चैप्टर देखते हैं। जित शशांक, आप माइक ओपन कर लो। शशांक, माइक ओपन कर लो, कोई टेंशन नहीं है। जो सवाल ना आए तुरंत पूछ लेना, ठीक है? और जो डाउट हो, कुछ भी डाउट है पूछ सकते हो। अलंकार भेज दिया आपने? अलंकार, ऐसा भी आ गया। ओके, बढ़िया। ये क्या भेज रहे हो? फोर्थ चैप्टर ना भेजो, फर्स्ट चैप्टर भेजो आप। अलंकार, पहला चैप्टर चाहिए, फोर्थ नहीं चाहिए। अलंकार, आवाज आ रही है? सर मैं भेज दूं, मेरे पास हिंदी की भी बुक है। हाँ, भेज दो भेज दो, फटाफट से भेज दो। फर्स्ट चैप्टर भेजना मेरे को। चाहे ग्रुप में भेज दो, चाहे पर्सनल भेज दो। ओके, आ गया। सर पर्सनल पे या ग्रुप पे? आ गया, आ गया, आ गया। चलो भाई, स्टार्ट करते हैं। ओके। आपको मेरा कैमरा दिखाई दे रहा है? यस सर, दिखाई दे रहा है। क्लास को कॉपी पे रखूं या उस पे व्हाइट बोर्ड पे रखूं? कैसा सही रहेगा? कॉपी या व्हाइट बोर्ड? सर ब्लैक बोर्ड, सर बोर्ड पे। बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे। यस सर, यस ठीक है, सर। ठीक है, ठीक है। अब एक मिनट। चलो भाई, संख्या एंड संख्या पद्धति, ठीक है। इंग्लिश में इसको पढ़ते हैं नंबर एंड नंबर सिस्टम। कितने लोगों ने स्कूल में नंबर सिस्टम पढ़ रखा है? कितने लोगों ने स्कूल में नंबर सिस्टम पढ़ रखा है? अरे हाँ ना बोलो यार। सर मैंने पढ़ रखा है। सर मैंने नहीं तो पढ़ा। अभी तक आपने नहीं पढ़ा, ठीक है। नंबर समझ आते हैं सबको? नंबर मतलब संख्याएं। नंबर कौन से? जो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या होते हैं? इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं डिजिट। इनको बोलते हैं डिजिट। हिंदी में इनको बोलते हैं अंक। क्या बोलते हैं हिंदी में? अंक, ठीक है। इनको बढ़िया से लिखो। जो जो कॉपी, जो जो लिखा रहा हूँ सारी चीजें लिखते चलो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, ये सब तुम्हारे क्या होते हैं? ये सब तुम्हारे होते हैं डिजिट। इनको हिंदी में बोलते हैं अंक। क्लियर हुआ? हाँ ना बोलो। यस सर। ओके, नेक्स्ट चीज समझो। अब हमने मान लो हमारे पास ये डिजिट थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ भी थे। हमने इनसे मिलकर के मान लो हमने तीन डिजिट उठा लिए। पहला अंक 6 और 1 और 1 9।
तो हमने ऐसे करके ये 3 उठा लिए। इन डिजिट से मिलके जो चीज बनती है इसको बोलते हैं नंबर यानी कि संख्याएं। क्लियर? यस सर। यानी कि संख्याएं किससे मिलके बनती हैं? संख्याएं अंकों से मिलके बनती हैं। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, नंबर जो होते हैं वो डिजिट से मिलके बनते हैं। इसको भी लिख लो कि जो नंबर होते हैं वो डिजिट से मिलके बनते हैं। ठीक है, हिंदी वाले लिखेंगे कि जो संख्याएं होती हैं वो अंकों से मिलके बनती हैं। इस चीज को लिख लो आप। अच्छा, डिजिट से मिला करके हम कितनी संख्याएं बना सकते हैं? डिजिट से मिला मिला के कितनी संख्याएं बना सकते हैं? सोच के देखो। हेलो? 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 हेलो, आवाज आ रही है? शशांक, आपके पास आवाज आ रही है? शशांक, हिमांशु, राधा कृष्ण, आयशा, सर आ अलंकार। रही है, सर आ रही है। ओके, तो मेरा अगला अगला क्वेश्चन ये है कि यार अंकों से मिलकर हम लोग कितनी संख्याएं बना सकते हैं? तो इसको देखो, कितनी संख्याएं बना सकते हैं डिजिट से मिला मिलाकर? सर आपकी डिजिट स्क्रीन से नहीं मिला दिख रही। अनलिमिटेड। अनलिमिटेड संख्याएं बना सकते हैं। ठीक, अब हमें अगली चीज पे चलना है। देखो अगली चीज क्या है। स्क्रीन अभी हमने बंद कर रखी थी। ठीक, अब देखो संख्याएं क्या होती हैं। संख्याओं को 3 तरीका से पढ़ा जाता है। एक होती है भारतीय गणना प्रणाली, एक होती है अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली, एक होती है रोमन प्रणाली। भारतीय गणना प्रणाली क्या है? भारतीय गणना प्रणाली वो है, ठीक है, यानी कि ये भारतीय गणना प्रणाली का मतलब हुआ इंडियन काउंटिंग सिस्टम। ठीक, इसको इंग्लिश मीडियम वाले समझे। इंग्लिश मीडियम वाले अपनी वो किताब खोल के रखें। ठीक है, इसको इसको बोलते हैं इंडियन नंबर सिस्टम। ठीक, इंडियन नंबर सिस्टम, इंडियन नंबर सिस्टम, भारतीय गणना प्रणाली। मतलब कि भारत में संख्याओं को कैसे पढ़ते हैं। तो भाई भारत में संख्याओं को कैसे पढ़ते हैं सबको पता है यार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, फिर तुम्हारा 10,000, 1 लाख, 10 लाख, करोड़, ऐसे पढ़ते हैं। सबको पता है। अरे हाँ ना बोलो यार। यस सर। यस सर। ठीक है, इंग्लिश में इसको पढ़ते हैं वंस हो गया, टेंस हो गया, फिर तुम्हारा हंड्रेड्स हो गया, थाउजेंड हो गया, 10,000 हो गया, 1 लाख हो गया, 10 लाख हो गया। क्लियर है ना सबको? ये सब बेसिक बेसिक चीजें सबको पता है। हाँ ना बोलो। ओके, ठीक है, ओके। देखो इंडियन भारतीय गणना प्रणाली, इसको बढ़िया से फिर इसके बाद तुम्हारा आता है अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली। अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली का मतलब है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम मतलब पूरी दुनिया में संख्याओं को कैसे पढ़ते हैं। जैसे कि तुम अगर सब्जी लेने जाओ, 1 किलो सब्जी, 1 किलो आलू, कितने लोग सब्जी वगैरह लेने जाते हैं? सब्जी वगैरह कौन कौन लेने जाता है यहाँ पे? कोई नहीं जाता। मैं जाता हूँ। ठीक है, वहां पे आलू लेने जाते हो, 1 किलो आलू का भाव क्या लगता है? 15 रुपए। ठीक है ना, ऐसे ही रहता है, 15 से 20 रुपए। हाँ ना बोलो। यस सर। यस लेकिन सर। वही सब्जी, लेकिन अगर तुम वही सब्जी तुमने अगर अमेरिका में लेने गई तो तुम उनसे क्या बोलोगे? भाई 1 किलो सब्जी दे दो। वो बोलेगा हाँ ठीक है 1 किलो। फिर वो क्या बोलेगा कि भाई ये सब तुम्हारे यहाँ पे सब्जी कितने की पड़ रही है? वो बोलेगा, तुम बोलोगे 15 की, वो बोलेगा भाई हमारे यहाँ पे ना $1 की सब्जी है। समझ आया? यस सर। इसका मतलब क्या है कि जो अंतरराष्ट्रीय है यानी कि जो इंटरनेशनल है वहां पे पैसा अलग अलग हो जाता है, इसीलिए हम उस नंबर को भी अलग अलग पढ़ते हैं। ठीक है, यस सर। उसके बाद तुम रोम में चले जाओ। रोम वाले क्या बोलेंगे? भाई 1 किलो सब्जी हमारे यहाँ पे ना बेटा 2 यूरो की मिलेगी। तो तुम कहोगे ये यूरो क्या होता है? तो यूरो या फिर रोम की अपनी खुद की एक कोई करेंसी होती है। हर अलग अलग देश की अपनी करेंसी होती है, हर अलग अलग देश का अपना पैसा होता है। तो उसी हिसाब से इन लोगों ने अलग अलग जो नंबर होते हैं, इन्होंने नंबर जो होते हैं उसको अलग अलग बांट रखा है। समझ आया? यस सर। आया कि नहीं? अच्छा, यस नंबर सर। देखो देखो तुम्हारी संख्या प्रणाली कितनी है। एक तो है इंडियन नंबर सिस्टम यानी भारतीय गणना प्रणाली, दूसरा क्या है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम यानी कि अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली, और तीसरा क्या है रोमन नंबर। क्लियर? ओके, इन तीन इन तीनों को लिख लो बढ़िया से। इन तीनों को बढ़िया से लिख लो, उसके बाद इन सबको कवर करते हैं। जल्दी जल्दी करो फटाफट से ताकि आगे बढ़ते रहे। हो गया? हो गया? यस सर। सर हो गया।
हो गया। देखो नेक्स्ट आगे अगली चीज बढ़ो। हम पढ़ेंगे भारतीय गणना प्रणाली या फिर दार्शनिक प्रणाली। इसको इंग्लिश में लिखते हैं इंडियन नंबर सिस्टम। ऐसी हेडिंग डाल देना। हिंदी मीडियम वाले डालेंगे भारतीय गणना प्रणाली, इंग्लिश मीडियम वाले डालेंगे इंडियन नंबर सिस्टम। ठीक। अब देखो इंडियन नंबर सिस्टम में होता क्या है। इंडियन नंबर सिस्टम में सबसे पहले जो चीजें चलती हैं वो चलती हैं तुम्हारी इकाई से। यानी कि मान लो यहाँ पे एक नंबर लिखा है तो ये एक तुम्हारा क्या है, ये एक तुम्हारा इकाई है। इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं बंस। क्लियर। यस सर। ओके। अगर मान लो यहाँ पे 2 लिखा हो तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको दहाई दहाई पढ़ेंगे। इंग्लिश में इसको टेंस पढ़ेंगे। क्लियर। टेंस। नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? ओके। आया। अगर यहाँ पे 3 लिखा है तो ये क्या हो गया, ये तुम्हारा सैकड़ा हो गया है। इंग्लिश में इसको हंड्रेड्स पढ़ेंगे। अगर अगर यहाँ पे 4 लिखा है तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा हजार। इसको इंग्लिश में थाउजेंड्स पढ़ेंगे। क्लियर। यस सर। अब अगर हमें संख्या पढ़नी है तो हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे 4, ऊपर वाला पढ़ेंगे हजार, और फिर क्या होगा 321। यानी कि 4321। इंग्लिश मीडियम वाले इसको कैसे पढ़ेंगे एक बार पढ़ना, 4321। क्लियर। हाँ ना बोलो यार। यस सर। अब अगर यहाँ पे 5 लिखा है, यहाँ पे अगर 5 लिखा है तो ये 5 किस में जाएगा, 5 किस में जाएगा, जल्दी बोलो। 5 किस में जाएगा? 10,000। सर 10,000 में। 10,000। इसको क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे 54,321। क्लियर। यस सर। अगर मान लो यस सर 5 के क्लियर। आगे अगर मान लो 5 के आगे 6 लिखा है तो इसको क्या पढ़ेंगे? सर 6,54,321। बहुत से, ये तुम्हारा लाख में जाएगा। अगर 7 लिखा है तो ये 10 लाख में पहुंचेगा। सर 76,54,321। ठीक है, बस इतना सा पढ़ना आ जाए, कोई टेंशन नहीं है। जो जो मैंने स्क्रीन पे लिखा है सारा लिख लो, और जो जो तुम्हें अलग से लिखना है वो भी लिख लो। हो जाए तो बताओ। आप लोगों को स्क्रीन बिल्कुल क्लियर आ रही है या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है सर अभी? हो गया। स्क्रीन क्लियर है? यस सर। जी स्क्रीन। सर साफ आ रही है। ओके बढ़िया। चलो दूसरा देखो, फार्मूला समझ लो। अभी तक हमने समझा यार। देखो संख्याओं, सुनो सुनो आराम से सुनो। अगर मान लो हमें बड़ी संख्या दे दी जाए और उसको हमें पढ़ना हो, मान लो हमें संख्या दे दी गई 6, 5, 4, 4, 3, 2, 1। अब सबसे पहली चीज, सबसे पहले 3 का एक जोड़ा बनाएंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर 2 2 के जोड़े बनाएंगे, पीछे का एक जोड़ा, फिर लास्ट में बचेगा तो एक। मतलब कि भारतीय गणना प्रणालियों को पढ़ने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आखिर में, सबसे पहले लास्ट में, ठीक है, आखिर में 3 का जोड़ा बनता है, आखिर में 3 का, उसके बाद सारे 2 2 के जोड़े बनते हैं। ठीक है, 2 2 के जोड़े बनते हैं। क्लियर हो गया इतना? यस सर। यस सर। यानी कि आखिर में 3 का जोड़ा बनता है, उसके बाद सारे 2 2 के बनते हैं। जो पहला आखिर का जोड़ा होता है ये तुम्हारा सैकड़ा का जोड़ा होता है, यानी कि ये 100 का जोड़ा होता है। क्लियर। सैकड़ा यानी कि 100। ये तुम्हारा हजार का जोड़ा होता है, यानी कि तुम्हारा 1000। क्लियर। यस सर। उसके बाद तुम्हारा लाख का जोड़ा होता है, यानी कि लैक्स। अब कैसे पढ़ सकते हो इसको, ऐसे पढ़ना है 6,54,321। क्लियर। यस सर। सर यस सर। अब इस तरह के कोई भी नंबर बना सकते हो। पहले इसको लिखो फिर और नंबर देखते हैं। लिखते चलो आराम से, मजा आएगा। हो गया। यस सर। सर हो गया। अब समझो,
मान लो उसने नंबर दे दिया 7821032105। हमें क्या पता है, हमें पता है पीछे वाले का कितना जोड़ा बनेगा 3, उसके बाद 2 का जोड़ा, फिर 2 का जोड़ा, फिर 2 का जोड़ा, और इसके बाद फिर से 2 का जोड़ा। क्लियर हुआ? नहीं आया? यस सर। सर देखो आ तो लास्ट गया, वाला लेकिन सर 7 2 का जोड़ा कहाँ है? मतलब क्या बोल रहे हो? सर जो 7 लिखा है आपने, उसमें भी कहा कि 2 का जोड़ा लगेगा, लेकिन 7 में 2 है ही नहीं, 2 जोड़ा बना ही हाँ, नहीं है। वो लास्ट में नहीं बना, लेकिन उसको मतलब क्या करेंगे, वो जो लास्ट वाला बच जाता है उसका इशू नहीं है, बाकी बीच वाले सारे हमारे 2 के जोड़े बन जाने चाहिए, और लास्ट वाला तीसरा जोड़ा मतलब वो 3 का बन जाना चाहिए। ठीक है ना? ओके, ये तुम्हारा क्या बनेगा लास्ट वाला, ये तुम्हारा सैकड़ा का जोड़ा है, यानी कि ये तुम्हारा 100 का है। और इसके बाद तुम्हारा क्या बचा, ये 32, ये किसका है, ये 1000 का है, यानी कि ये तुम्हारा 1000 का है। ये तुम्हारा बचा 10, ये किसका है, ये लाख का है, यानी कि ये लाख का है। 82 तुम्हारा किसका है, ये करोड़ में पहुंच जाएगा, तो ये तुम्हारा करोड़ का है, सीआर। और ये किस में पहुंच गया, ये तुम्हारा अरब में पहुंच गया। अरे समझ आया नहीं आया? यस सर। तो फिर क्या पढ़ोगे, इसको पढ़ोगे 7, नीचे पढ़ोगे अरब, ऊपर पढ़ोगे 82 करोड़, 10 लाख, 32, फिर तुम्हारा 1000, फिर 105। क्या इस सर तरह इसको से बना ऐसे सकते पढ़ेंगे हो? 7। हाँ हाँ बोलो। सर इंग्लिश सर इंग्लिश में ऐसे पढ़ेंगे 7,82,82 करोड़ व 10,32,105। बहुत सही, इसको भी लिख लो आराम से, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख लो, ताकि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों समझ आए। हो जाए तो बताओ। एक लास्ट सवाल और लेंगे इस पे, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? हो गया? हेलो? यस सर हो गया। यस सर हो बहुत गया। बढ़िया। अच्छा, 105 बोलो। फाइनल आंसर सर बोलो क्या होगा? सर हाँ सर 1,00,000 सर 1,05,976। बहुत 976। बहुत बढ़िया है। इसको लिख लो, अपने शब्दों में बना लो, तुम्हें चीजें समझ आ गई हैं। समझ आया? अब इस तरह के कोई भी नंबर आ जाए, क्या जोड़ा में बना बना के उसको लिख पाओगे, समझ पाओगे? कोई टेंशन नहीं है। सर लिख लेंगे। अब अगली चीज पे चलो। अगली चीज है स्थानीय मान। ठीक, स्थानीय मान का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्लेस वैल्यू। क्या चीज? प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान। स्थानीय मान मतलब क्या होता है भाई, पहले स्थानीय मान का मतलब समझो। स्थानीय मान का जो मतलब है वो है उस संख्या का मान। ठीक, उस सॉरी उस जगह का मान। ये जगह मतलब ये प्लेस वैल्यू है, यानी कि प्लेस का मान है, इसके लिए संख्या का मतलब नहीं है, ये जगह का मान है। मैं अभी बताऊंगा कि इसका मतलब क्या हुआ, पहले जो मैंने लिखाया वो लिख लो। प्लेस वैल्यू का जो मतलब है वो है उस प्लेस का मान, यानी कि उस जगह का मान। हो जाए तो बताओ। हो गया? सर हो गया। चलो, मान लेते हैं हमारे पास नंबर है 976। अब हमें प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करते हैं, स्थानीय मान जो निकालने का बढ़िया तरीका होता है कि भाई इस पे हमने मान लो इसका स्थानीय मान निकालना है, तो 6 का तो 6 होगा। अब जो अगर हमने आगे वाले अंक का निकालना है, मान लो 7 का निकालना है, तो 1 मिनट हम ऊपर निकाल लेते हैं क्योंकि नीचे जगह कम पड़ रही है। तो अगर हमें 7, ओके आ जाओ।
6 का स्थानीय मान कितना होगा? 6 का कितना होगा? सर 6 का 6। नहीं। या वो समझो, हमने 6 का जो स्थानीय मान होगा वो 6 हो गया, ठीक। अब उसके अगली एक संख्या का स्थानीय मान निकालना है। मान लो 7 का स्थानीय। यस सर। जी सर। ठीक है, अगली सोचें। अगर मान लो मेरे को स्थानीय मान निकालना है 401 का, इसका क्या होगा? 1 का कितना होगा? 1 का कितना होगा? 1 का 1, 1 का 1, जीरो। सर जीरो 0 का का बोलो। 0, जीरो होगा। हेलो। सर 100 आएगा प्लेस वैल्यू। ओके, नेक्स्ट अगली चीज देखो हुआ क्या। एक चीज समझो, जो पीछे वाला तुम्हारा फिगर था, देखो अब वन तुम्हारा इकाई पे है, इसी वन तुम्हारा इकाई पे है, इसीलिए इस जगह की वैल्यू 1 है। लेकिन ये 10 जीरो तुम्हारा कहाँ पे है? ये तुम्हारा दाई पे है। यार माइक ऑफ कर लो अपना। मैं पूछेगा तो पहले का उत्तर बड़ी से बड़ी तो छोटी से छोटी संख्या 2 0 3 4 5 9। अरे भाई अपना माइक ऑफ करना। एक बैठा है, टेंस पे बैठा है, कहाँ पे बैठा है? इकाई दाई। सर अरे हाँ ना बोलो। सर 6 पे बैठा और सर 9 दहाई पे बैठा और 4 सैकड़ा पे बैठा है। बिल्कुल 4 सैकड़ा पे बैठा है, यानी कि ये तुम्हारा 100 पे बैठा है। तो अगर मैं 6 का प्लेस वैल्यू निकालूं, ये कि इसका कितना होगा? इसका 6 होगा। सर 6 होगा। हाँ 6 होगा। अब देखो 6 जो है, सर जो कि 9 का 1 पे 90 होगा। बैठा है, 9 का 90 होगा। 90। सर और सर 400 होगा। 400 400 होगा। अब 6 देखो 1 पे बैठा है, 1 का मतलब हुआ कि इसमें 1 का मल्टीप्लाई हुआ, जब 1 का मल्टीप्लाई हुआ इसलिए 6 आया। टेंस जो है वो 10 पे बैठा है, यानी कि इस पे 10 का मल्टीप्लाई हुआ इसलिए 90 आया। और सैकड़ा जो है वो 100 पे बैठा है, यानी कि इसमें 100 का मल्टीप्लाई हुआ है इसलिए 400 आया। समझ आया नहीं आया? यस सर। सर आ गया। इसका इसका मतलब
इसका मतलब उसे इससे मतलब नहीं है कि वो 6 है 9 है 4 है, नहीं, उसे मतलब है कि वो बैठा कहाँ है, वो इकाई पे बैठा है, वो दहाई पे बैठा है, वो सैकड़ा पे बैठा है, इसीलिए उसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू, यानी कि वो किस प्लेस पे बैठा है, वो इकाई पे बैठा है, दहाई पे बैठा है, सैकड़ा पे बैठा है। क्लियर हुआ? यस सर। इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू। ठीक है, अब जो लिखा है तो वो लिखो, मतलब जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो सारा लिख दो, उसके बाद आगे बढ़े। मेरे को अच्छे से आते हैं, क्या हुआ? मेरे को सीखे, हमने ये सब अच्छे से सीखे हैं। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया है, कवर करो इसे, आगे बढ़े। हो गया? कवर करो यार। यस सर। यस सर, हो गया। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अभी हम लोग पहले ही पेज पे हैं। ओके, इसके बाद तुम्हारा स्थानीय मान कंप्लीट हो गया। स्थानीय मान के बाद हमारे पास दूसरे नंबर की चीज क्या आती है? ये कहाँ गया भाई? स्थानीय मान के बाद तुम्हारे पास आती है जातीय मान। जातीय मान को एक बार उसको बोलो, इंग्लिश में क्या बोलते हैं जातीय मान को? फेस वैल्यू बोलते हैं। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। सर आ रही है। ठीक है, फेस वैल्यू यानी कि जातीय मान, फेस वैल्यू यानी कि जातीय मान। ठीक है, ये जो जातीय मान लिखा है इसका इंग्लिश में मतलब होता है फेस वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है संख्या का मान। इसका मतलब ये नहीं होता कि भाई वो जगह पे क्या बैठा है, इसका मतलब होता है संख्या का मान। यानी कि ये फेस वैल्यू में संख्या खुद ही संख्या होती है, यानी कि संख्या खुद ही उसका मान होती है। समझ आया? यस सर। इसको लिखो यस फेस सर। वैल्यू में, जो फेस वैल्यू में लिखो, और जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो भी लिखो, और जो मैं बोल रहा हूँ वो भी लिखो। पहले ये स्क्रीन वाला लिखो, फिर जो बोलूँ वो लिखो। हिंदी इंग्लिश दोनों को समझ आ रहा है? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं सर। ठीक, लिख लिया? लिख लिया? देखो, फेस वैल्यू यानी कि जातीय मान में संख्या खुद ही उसका मान होती है। संख्या खुद ही उसका मान होती है। यस सर। संख्या मतलब नंबर, संख्या मतलब वो डिजिट या नंबर, वो खुद ही उसका वैल्यू होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं 1 2 3 4, तो 4 की फेस वैल्यू कितनी होगी? 4 की 4 होगी, क्योंकि संख्या वापस आ जाती है। 3 की कितनी होगी? 3 होगी। 2 की कितनी होगी? 2 होगी। और 1 की कितनी होगी? 1। यानी कि वो संख्या खुद ही अपनी फेस वैल्यू होती है, संख्या खुद ही मान होती है। क्लियर हुआ? चले मम्मी अरे जी। आया कि नहीं यस आया? सर, आ ओके, गया। आगे इसको नोट करो, आगे बढ़े। मम्मी क्या है? हो गया? मम्मी दैसे सालू। सर हो गया। बढ़िया। नेक्स्ट, ये वाला सवाल हो पाएगा तुमसे? नहीं हो पाएगा। 3 5 6 7 में हर किसी का अपना एक जातीय मान सर लिखो, हो मतलब जाएगा। 6 का सर हो हो जाएगा। जाएगा। ठीक है, यस आगे सर, बढ़ो। हो जाएगा। पूरबवर्ती इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रीफिक्स। पूरबवर्ती को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब क्या है? इसका मतलब है भाई इससे पहले कौन था। इसका जो हिंदी मतलब समझ लो सीधे सीधे, इससे पहले कौन था। समझ आया? सुनो कैसे। 3। अगर मैं बोलूं 4, 4 का प्रीफिक्स क्या है, तो मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ भाई 4 से पहले कौन था, तो 4 से पहले 3 था। क्लियर हुआ? यस सर। अगर मैं बोलूं 10 का प्रीफिक्स क्या है, तो मैं तुमसे क्या बोल रहा हूँ कि 10 से पहले कौन था, 10 से पहले 9 था। समझ आया? सर पहले उस संख्या का पहले जो लग जाता है वही होता हाँ, क्या? अच्छा, इसमें एक माइनस हो रहा है कि प्लस हो रहा है? इसमें एक माइनस हो रहा है कि प्लस हो है। रहा माइनस माइनस सर, माइनस। है? माइनस, यानी कि प्रीफिक्स में क्या होता है? एक माइनस होता है। क्लियर? हाँ। ठीक है, इसको लिखो।
इसमें जो स्क्रीन में लिखा है वो लिखो, उसके बाद लिखो आगे की चीजें। चलो सर हो गया। हो गया। इसमें लिखो प्रीफिक्स यानी कि जातीय, सॉरी पूरबवर्ती। पूरबवर्ती का मतलब है इससे पहले कौन था। ये चीज लिखो कि इससे पहले कौन था, इसका मतलब है कि इससे पहले कौन था। लिख लिया। सर दूसरी चीज लिखो, इसमें इसमें से एक, मतलब प्रीफिक्स में क्या होता है, प्रीफिक्स में एक को घटाया जाता है। किसी भी संख्या का प्रीफिक्स यानी कि पूरबवर्ती निकालने के लिए उसमें से एक घटाया जाता है। ये चीज लिख लो। में से एक घटाकर उत्तरवर्ती में एक जोड़कर एक बढ़ाकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, फिर इसके बाद आ जाता है तुम्हारे पास इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली। देखो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत से बच्चों को कभी समझ ही नहीं आता, लेकिन आज तुम्हें इसको आसान भाषा में समझा देते हैं। बहुत सिंपल है, कोई खास नहीं है। क्या करना है, देखो अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली बहुत सिंपल चीज है। हेलो, सभी को आवाज आ रही है? यस सर। ओके, अंतर्राष्ट्रीय गणना, ओके, इसको जो इंग्लिश में बोलते हैं वो है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, ठीक। पहले तो इसकी डेफिनेशन को नोट कर लो। अब समझो इसमें होता क्या है। पहली पॉइंट नंबर 1, इसमें पीछे से 3-3 के जोड़े बनते हैं। पहले इसको लिख लो, इसकी हेडिंग डाल लो, हिंदी में डालो अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली, इंग्लिश वाले इसको ऐसे लिख सकते हो। और इसमें जो जो लिखा रहा हूँ वो लिखो आराम से बैठ के। खड़ा मारते हैं चलो बक्सा कॉपी हो काला लिख लिया? अरे यार हाँ ना बोलो, लिख लिया? यस सर। सर लिख लिया। अब लिख लिया। अब लिखो, अब जो मैं लिखा रहा हूँ वो लिखो। सर इसमें लिखो, इसमें पीछे से 3-3 के जोड़े बनते हैं। इसमें पीछे से 3-3 के जोड़े बनते हैं। लिख लिया? इसमें पीछे से 3-3 के जोड़े बनते हैं। लिखो। पीछे हाँ, से इसमें पीछे से इसमें 3-3 के जोड़े बनते हैं। ठीक है, तीन लिख लिया? तीन तीन हो गया ये लाइन। इसमें पीछे से 3-3 के जोड़े बनते हैं। यस सर। पॉइंट नंबर 2, पहला जोड़ा सैकड़ा का होता है। पहला जोड़ा सैकड़ा का होता है। पहला जोड़ा सैकड़ा यानी कि 100 का होता है। लिखो फटाफट से यार, ये कवर करा लें आज। पहला जोड़ा सैकड़ा यानी कि 100 का होता है। हो गया? यस सर। दूसरा जोड़ा 1000 यानी कि 1000 का होता है। हो गया? यस सर। तीसरा जोड़ा मिलियन का होता है। मिलियन। तीसरा जोड़ा मिलियन मिलियन का होता है। अगली चीज, चौथा जोड़ा बिलियन का होता है। चौथा जोड़ा पांचवा जोड़ा ट्रिलियन का होता है। पांचवा जोड़ा ट्रिलियन का होता है।
इतना कर लिया? यस सर। कर लिया। आ जाओ अब इसको समझते हैं बढ़िया से। ये बड़ा प्यारा सब्जेक्ट है, ये टॉपिक बहुत अच्छा है, लेकिन मतलब बच्चों को समझ नहीं आता। आओ इसको क्लियर करते हैं आज। चलो देख, हम 3 जोड़े बनाएंगे। देख, पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 अंक हैं, ये एक जोड़ा है। पहला जोड़ा सैकड़ा का हो गया। अरे हाँ ना बोल। जी सर। 1 2 3, ये तुम्हारा 1000 का हो गया, यानी कि 1000। ठीक है, ये 100 का, ये 1000 का। क्लियर? यस सर। फिर 1 2 3, ये तुम्हारा मिलियन। ठीक है। यस सर। फिर 1 2 3, ये तुम्हारा बिलियन। क्लियर? यस सर। अब देख, 1 2 3, ये तुम्हारा ट्रिलियन। क्लियर? यस सर। यस अब सर। देख, तुम्हें संख्या दी गई होंगी, अगर तुम्हें संख्या दी गई, मान लो यहाँ पे दे दिया 2, फिर दे दिया 8, फिर दे दिया 1, उसने तुमसे बोला भाई पता करो इसको अंतरराष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखो। तुम क्या करोगे? पीछे से जोड़ा बनाओगे, देखोगे किसका जोड़ा बन रहा है, सैकड़ा का जोड़ा बन रहा है। समझ आया नहीं आया? यस सर। एक बार फिर से समझा क्या? दीजिए सर। सर एक अरे बार फिर से इसको समझा दीजिए। मान लो उसने तुम्हें 3 नंबर दे दिए, 182। तुमने 182 लिया, मतलब 3 अंक का एक जोड़ा बनाया, तो तुम्हें पता पड़ेगा साला ये किसका जोड़ा बन रहा है, ये सैकड़ा का जोड़ा बन रहा है। इतनी चीज समझ आ गई नहीं आ गई? यस सर। तो तुम इसे क्या Yes, sir, पढ़ोगे? आ इसे गई। सीधा ही पढ़ दोगे। इसको क्या पढ़ोगे? इसको सीधा पढ़ दोगे, 182, खत्म। सही है? यस सर। यस सर। अगर उसने तुम्हें 4 अंक दे दिए, मान लो 1 अंक और दे दिया, उसने 4 दे दिया, वो जो 4 है वो किधर पहुंच जाएगा? वो चला जाएगा तुम्हारे 1000 वाले जोड़े में। 4 किधर जाएगा? 1000 वाले जोड़े में। समझ आया? यस सर। फिर फिर इसको क्या पढ़ोगे? फिर इसको पढ़ोगे 4182। क्लियर? यस सर। Yes, sir. ओके। अब मान लो उसने 1 अंक और बढ़ा दिया, मान लो उसने 5 दे दिया, तो ये 5 भी कहाँ जाएगा? 1000 वाले जोड़े में। यस सर। तो क्या हो जाएगा? 54,182। क्लियर? सर। यस सर। Yes, sir, clear. उसने अगर 6 दे दिया, तो 6 अभी 3 मतलब 6 भी किसके अंदर जाएगा? 1000 वाले जोड़े में। No, sir. अरे 1000 वाले में जाएगा। लाख 1000 में वाले में जाएगा। जाएगा। लाख वाला नहीं है ये, भारतीय गणा प्रणाली नहीं है, ये इंटरनेशनल है। समझ आया? अच्छा सर, इंटरनेशनल समझ गया। इसमें 3 के जोड़े बनते हैं, तो ये किस जोड़े में जाएगा? ये जाएगा तुम्हारे 1000 वाले में। क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर। इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे 654,182। क्लियर? जी सर। यस सर। यानी कि 654,000। उसके बाद पढ़ेंगे 182। क्लियर? जी सर। यस सर। अगर उसने तुम्हें 1 और अंक दे दिया, तो ये मिलियन में चला जाएगा। अब क्या पढ़ोगे? जल्दी बोलो, अब क्या पढ़ोगे? 7,644,182. बहुत बढ़िया। अब बोलो। 87,644,182. बहुत बढ़िया। अब बोलो। Sir, 987,644,182. अब बोलो। Sir, 1 trillion. बिलियन है, बिलियन है, बिलियन है। What's sorry, billion? 1 billion 9 8. सर भूल जा रहा हूँ। 900, हाँ 987 मिलियन मिलियन। और 654,182. बहुत सही। यस सर। इधर आओ, अब आओ। Sir, 21 billion 987 million 654,000 million 182. सही है। चलो 654,182.
बोलो। सर 4 ट्रिलियन 4,321,987,654,182। ओके, इधर मान लो 5 है, अब बोलो। सर अच्छा नीचे है 54,321,987,654,182. 651,321,987,654,182. ये जितना स्क्रीन पे लिखना है वो लिखना है। घर से क्वेश्चन क्या करना है, 20 इसी तरह से क्वेश्चन बनाने हैं, उसके आंसर भी लिखने हैं तुम्हें। खुद ही क्वेश्चन बनाने हैं, खुद ही आंसर लिखने हैं। कर पाओगे? सर कोशिश करिए। अरे संख्या बदलते रहो, क्वेश्चन बनते रहेंगे। अरे संख्या बदलते रहो, क्वेश्चन बनते रहेंगे। हाँ बोलो। सर आप क्वेश्चन लिख के भेज दीजिएगा इस शिक्षा ग्रुप में। नहीं, खुद से ही बनाओ, दिमाग लगाओ, क्योंकि संख्या बदलते रहो। जहाँ पे मैंने 2 लिखा है आप 3 लिख दो, जहाँ पे मैंने 4 लिखा है 5 लिख दो। मतलब संख्या खुद से बनाओ। खुद से बनाओगे नया मजा आएगा। फिर उसके बाद देखो आंसर क्या आ रहा है। बहुत मजा आएगा इस खेल के देखो। सर ट्रिलियन तक। भाई ट्रिलियन तक बहुत होता है। तुम्हारे जो कोर्स में पूछा जाता है वो केवल मिलियन तक ही पूछा जाता है, उससे आगे पूछा ही नहीं जाता। तुम्हें मैंने वो चीज पढ़ा दी, तुम साला किसी भी नवोदय के सवाल सॉल्व कर लो, इसके बाहर है ही नहीं कुछ। समझ आया? यस सर। सर बस इसके बाहर मिलियन कुछ तक भी ना। नहीं। हाँ, बस सिर्फ तुम्हारा मिलियन मिलियन तक है, लेकिन तुम्हें ट्रिलियन तक आता है। समझ आया? यस सर। अब ये सवाल किसी भी किताब से आ जाए, चाहे आर्यन से आए, चाहे उपकार से आए, मतलब दुनिया की कोई भी ऐसी किताब जो नवोदय के अंदर 6th क्लास में है, ये मिलियन से बाहर जाएगा नहीं और तुम्हें सारे सवाल आ जाएंगे। समझ आया? सर मेरे पास एक ऐसी बुक है जिसमें सारी अंतरराष्ट्रीय पद्धति दी हुई है ट्रिलियन से आगे हाँ, तक। ट्रिलियन से आगे दी गई होगी, लेकिन तुम्हारे नवोदय में मिलियन तक ही पूछे जाते हैं, मिलियन से ऊपर पूछे ही नहीं जाते। मतलब सीधा समझ लो, तुम्हें जो भी पूछा जाता है उसके सारे सवाल बना पाओगे। अंतरराष्ट्रीय के कोई सवाल कितने भी बड़े सैंपल पेपर में आ जाए तुम कर पाओगे। समझ आया कि नहीं आया? तो समझ गए, आ गया। इसको लिखो और ये 20 क्वेश्चन तुम्हें खुद से ही दिमाग लगा के क्वेश्चन बनाने हैं और खुद से ही उनका आंसर लिखना है। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम में लिखोगे और हिंदी वाले हिंदी में। ओके सर। लिख लो इसको। सरल है ये टॉपिक सरल है। बस बच्चों को समझ नहीं आता था क्योंकि पढ़ाने वाले ढंग से नहीं थे बस। लिखो इसको, आगे बढ़े। सर एक मिनट नहीं हुआ अभी। करो आराम से करो। सर हो गया सभी का? मजा आया आज की क्लास में? आज की क्लास में मजा आया? चीजें समझ आ रही हैं? चीजें समझ आ रही हैं? ओके, अभी बताओ सैंपल पेपर वाले कितने लोग हैं? सैंपल पेपर सर मेरा पास है सैंपल पेपर। सर मेरे पास है। भेजो फटाफट से ग्रुप में, किसने किसने किया हुआ है। ओके सर। सर फॉर्म में भरना है ना? हाँ फॉर्म में भी भर दो, फॉर्म ग्रुप में भी पड़ा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी है। सर फॉर्म में भरता हूँ लेकिन समझ में नहीं आता हूँ क्योंकि उसमें क्या कहते हैं दिया गया है ना कौन कौन भरा ना, मेरा नाम आता ही नहीं उसमें। मैंने कल भी भरा था तो आया ही नहीं था। तुम फॉर्म फिलअप कर दो, फॉर्म नाम अपने आप नीचे में आएगा। ठीक है, जो नीचे वाली एक लिंक है व्यू रिस्पॉन्स करके होगा। ठीक है, गूगल सीट होगी, सीट में आएगा अपने आप। तुम फॉर्म भर दिया करो, अपने आप ही आ जाएगा। बाकी सैंपल पेपर भेज दो। क्लास समझ आई कि नहीं आई? सर आ गई, लेकिन सर मैं उसी में देखता हूँ लेकिन कभी मेरा नाम आता ही नहीं है। मैंने कल भी 2 बार भरा था, 4 बार। ना आ जाएगा, वो मैं अपडेट करता हूँ तब आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। बाकी सैंपल पेपर वगैरह लगाओ। शशांक क्लास समझ आई आज की? शशांक
शशांक का माइक ओपन नहीं है ना, राधा कृष्णा का ओपन है। यस सर आई। ठीक है, चलो भाई ठीक है, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट सर। बाय सर। बाय।